प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बौद्ध मत का केंद्र है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। और देश में अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बौद्ध मत का केंद्र है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि पवित्र कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध से जुड़े स्थानों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन पवित्र स्थानों में बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी भी उपस्थित थे। इससे पहले सुबह कोलंबो से 100 यात्रियों और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर पहली उड़ान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान, कंबोडिया के प्रमुख बौद्ध भिक्षु और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी इस समारोह में शामिल हुए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे देशी तथा विदेशी तीर्थयात्री भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सोच और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। श्री कुलस्ते ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम प्रारंभ किए गए हैं। आज मैं कह सकता हूं ट्राइबल सेक्टर के अंदर अन्य सेक्टर है, आज पूरे हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस काम को अटल जी ने प्रारंभ किया उस लाइन पे आज आगे बढ़ रहे हैं। शायद कभी देश में कल्पना लोगों ने नहीं किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को जोर दिया जाए। वहां से इसकी शुरुआत हुई और मैंने उस समय भी आईटी के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उनके बारे में और बाकी जो ट्राइबल रीजन्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में हमने बहुत काम प्रारंभ किया। आप ये सोच सकते हैं कि आज मेडिकल कॉलेजों की स्थिति, उसकी सीट को बढ़ाना, अपग्रेडेशन करना, आज बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ सेक्टर में हमने काम प्रारंभ किया है, शायद कभी देश में लोगों ने सोचा भी नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर काम अगर हो रहा है, कोई भी राज्य सरकारें हो,
हमने कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी किसी राज्य सरकार से नहीं किया। श्री कुलस्ते ने कोयला संकट के संबंध में कहा कि इसकी चिंता केंद्र सरकार और कोल मंत्रालय कर रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसे जरूरतों के आधार पर पूरा करते हैं। कोशिश है कि सेक्टर को और बढ़ाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की गई। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% छूट का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जेनरिक दवाएं सस्ती जरूर हैं, लेकिन ये ब्रांडेड कंपनी की दवाइयां हैं। जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जेनरिक दवाई सस्ती जरूर है, लेकिन ये ब्रांडेड कंपनियों की दवाई है, तो लोग ये ना समझे कि क्वालिटी में किसी प्रकार के कोई समझौता हुआ, उसमें क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में महंगे होते स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का विषय है। दुनिया के लगभग आधे आबादी केवल पैसों की कमी के कारण अपनी बीमारियों का उचित उपचार नहीं कर पाती। लगभग 10 करोड़ लोग बीमारी के महंगे उपचार के कारण कर्ज और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनरिक दवाइयां और 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। जेनरिक दवाइयां 20 ब्रांडेड कंपनी की होंगी, जो सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। यह किट जेनरिक मेडिकल स्टोर में विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 10 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हुए हैं। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सर्वाधिक है। अब तक 3 करोड़ 34 लाख 78 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.14% तक पहुंच गई है। इस बीच कल प्रदेश में कोरोना के 20 नए मामले पाए गए हैं। वर्तमान में 188 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख 70 हजार से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की ओर से रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ी राजभाषा सम्मेलन, साहित्यकार सम्मान, विचार संगोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। रायगढ़ निगम महापौर जानकी काटजू ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ी राजभाषा सम्मेलन कार्यक्रम में कवियों और साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ी में कविता पाठ किया। इसके साथ ही कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ी लोकगीत महुआ झरे गीत पर लोक कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपहरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को अब व्यवहार और लेखन में अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। कि एक समय इसी रही से जो छत्तीसगढ़ी के प्रति थोड़ा सा उदासीनता आ गई, लेकिन वो फिर से उफान में आ गया और आना स्वाभाविक है, क्योंकि अब आदमी मन ला ये अच्छा तरह से समझ में आ गए है कि ये राज हमार भाषा के और जैसे जैसे ये गहनतापूर्वक और ओकर विचार में आए छत्तीसगढ़ी के महत्व है, ओकर प्रयोग है और बढ़ा जाए। वहीं छत्तीसगढ़ी लोक गायक दीपक आचार्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ी हमारी राजभाषा है, इस भाषा को हमें बोलना चाहिए। इससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी भी अपनी भाषा का सम्मान करेगी। अब राजभाषा का जैसा दर्जा मिला हुआ है, तो एक प्रयास है। अभी कल सचिव महोदय भी आए हुए हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ी भाषा को
पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी एक प्लानिंग चल रही है, जो जल्द से जल्द होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा सम्मेलन में वरिष्ठ साहित्यकारों को शॉल, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल सहित अन्य वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम गातापार कला में दूषित खाद्य पदार्थ खाने से 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। इन बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें देर रात राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्राम गातापार कला में मंगलवार को साप्ताहिक बाजार था, जहां बच्चों ने पानी पूरी और भेल खाया था। कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर चौधरी ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है। आजकल शाम को खैरागढ़ ब्लॉक के गातापार कला गाँव में 6-7 बजे करीब कुछ बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सभी की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ घर घर जहाँ पर जाँच की गई, जिसमें कुल 77 लोगों को पेंडी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया और जिसमें कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन के लोग, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी वहाँ उपस्थित थे और सभी को त्वरित उपचार प्रारंभ किया और सभी खतरे से बाहर हैं। वर्तमान में आज तारीख को 26 लोग को डिस्चार्ज किया जा रहा है और जैसे जैसे स्थिति ठीक होती जाएगी सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। बच्चों के बीमार होने के बाद गांव में निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है, जिसमें खाद्य पदार्थ सहित पेयजल और अन्य बंदोबस्त की जांच की जा रही है। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी वेलिकाकात्थु शंकरन अच्युतानंदन के बारे में। अलपुझा त्रावणकोर में शंकरन और अक्कम्मा के घर हुआ था। चूँकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कुटनाडु में कृषि श्रमिकों को संगठित किया और शासकों के खिलाफ आंदोलन किया। 16 साल की उम्र में वो कॉयर फैक्ट्री श्रमिकों के एक समर्पित व्यवस्थापक बन गए। वो अपनी सादगी, समर्पण और गहन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की नीतियों के खिलाफ पुन्नापरा वायलार विद्रोह में वीएस अच्युतानंदन सबसे आगे थे। त्रावणकोर के दीवान त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल की सरकार स्थापित करना चाहते थे। वीएस अच्युतानंदन को 28 अक्टूबर 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 5.5 साल जेलों में बिताए और 4 साल भूमिगत रहे। वीएस अच्युतानंदन संसदीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2006 में 82 साल की उम्र में वो केरल के 11वें मुख्यमंत्री बने। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।